नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के इस नए वीडियो में। रोज़ाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरें लेकर आ चुके हैं। हम एक एक करके ये सारी खबरें आपको आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं। उससे पहले फ्रेंड्स आपको बता दें कि यदि आप एयरलाइन से ट्रैवल करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके काम की रहने वाली है। इसके अलावा यदि आप एविएशन के न्यूज़ से खुद को अपडेट रखना चाहते हैं तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट से। फ्रेंड्स, दिल्ली एयरपोर्ट पर अभी तक कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट डोमेस्टिक पैसेंजर्स के लिए नहीं था। यानी कि यदि आप भारत के किसी भी राज्य से ट्रैवल करके दिल्ली एयरपोर्ट पर जा रहे थे तो आप बिना किसी कोरोना वायरस के नेगेटिव रिपोर्ट के ट्रैवल कर सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर आज से, जी हाँ फ्रेंड्स, आज से अब यदि आप दिल्ली एयरपोर्ट पर महाराष्ट्र से ट्रैवल करके जाएंगे तो आपको अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना ज़रूरी है। यदि आप अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर नहीं जाएंगे तो आपको 14 दिन क्वारंटीन में रखा जाएगा। फ्रेंड्स, ये नया नियम यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से लागू किया गया है। अभी तक केवल यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स को ही कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना जरूरी था, लेकिन अब यहाँ पर डोमेस्टिक पैसेंजर्स यदि कोई भी महाराष्ट्र से जाता है दिल्ली एयरपोर्ट पर तो उसको अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर यहाँ पर आ रही है सिंगापुर से। फ्रेंड्स, सिंगापुर को लेकर आप में से कई सारे लोग सवाल पूछ रहे थे, तो आपको बता दें कि आज ही यहाँ पर एयर इंडिया ने ट्वीट करके जानकारी दे दी है कि सिंगापुर के लिए उड़ानें चालू हैं। आप सिंगापुर के लिए एयर इंडिया की वेबसाइट पर जाकर टिकट बुक करके ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि मुंबई से सिंगापुर के लिए भी फ़्लाइट सेवा शुरू हो चुकी है। इससे पहले बेंगलुरु और दिल्ली से भी सिंगापुर के लिए फ़्लाइटें ऑपरेट हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पर आप मुंबई से भी सिंगापुर के लिए जा सकते हैं। मुंबई के लिए सिंगापुर आप मंडे यानी कि सोमवार और शुक्रवार सप्ताह में 2 दिन फ़्लाइट ऑपरेट हो रही है। इन सभी फ़्लाइट्स के टिकट की बुकिंग करने के लिए आपको कोई भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। केवल आपको सिंगापुर के सरकार के द्वारा जो बनाए गए नियम हैं उन नियमों का पालन करना ज़रूरी है। लेटेस्ट नियम क्या हैं उसके लिए एक बार आप एयर इंडिया के कॉल सेंटर से कॉल करके पूछ सकते हैं। वैसे वहाँ पर भी आपको कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जाना जरूरी रहेगा। इसके अलावा आपको वहाँ पर कंपल्सरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में भी रहना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर जो आ रही है वो हरदीप सिंह पुरी की तरफ से आ रही है। हरदीप सिंह पुरी यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर वंदे भारत मिशन को लेकर जानकारी देते रहते हैं। बीते कल भी उन्होंने बताया है कि टोटल वंदे भारत मिशन की उड़ानों से 76,50,000 से भी अधिक लोग ट्रैवल कर चुके हैं। और ये जानकारी बताते समय उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि मुश्किल के इस दौर में हम निरंतर अपने लोगों की सुविधा में जुटे हैं। मेरी एक बार फिर से विनती है कि महामारी की रोकथाम में हमारी सहायता करें तथा सभी नियमों का पालन करें। ये ट्वीट यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी की तरफ से किया गया है। अगली खबर की तरफ चलते हैं और अगली खबर जो आ रही है वो एमिरात एयरलाइंस से आ रही है। यूएई की एयरलाइंस कंपनी एमिरात एयरलाइंस ने बीते कल एक ऐसी फ़्लाइट फिर दोबारा से ऑपरेट करी है जिसमें सारे के सारे पैसेंजर्स को वैक्सीन लगी हुई थी। इसके अलावा फ़्लाइट्स के क्रू मेंबर्स और पायलट्स को भी पूरी वैक्सीन लगी हुई थी। आपको बता दें कि यहाँ पर एमिरात एयरलाइंस ऐसी फ़्लाइटें ऑपरेट कर रही है जिससे कि यहाँ पर इस बात को प्रमोट किया जाए कि लोग जो हैं जल्दी जल्दी वैक्सीन लगा लें, जिससे कि नॉर्मल बेसिस पर वो फ़्लाइट से ट्रैवल करना चालू कर दें। आपको बता दें कि यदि आप वैक्सीन लगा कर ट्रैवल करते हैं तो आपको बिना किसी प्रॉब्लम के, आप बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के ट्रैवल कर सकते हैं। और आगे आने वाले समय में फ़्लाइट्स को नॉर्मल बेसिस पर चालू करने के लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। यही कारण है कि यहाँ पर एमिरात एयरलाइंस इस तरीके की फ़्लाइट को ऑपरेट कर रही है। फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर वैक्सीन को लेकर आ रही है। वैक्सीन वैसे तो भारत में काफ़ी लेट शुरू हुई थी, लेकिन इसके बाद भी भारत ने अब तक तकरीबन 10 करोड़ से भी ज़्यादा वैक्सीन लगा दी है। ये जानकारी खुद यहाँ पर लोकल मीडिया की तरफ से जारी किया गया है, जहाँ पर बताया गया है कि भारत सरकार इस समय वैक्सीन लगाने के मामले में दुनिया के सभी देशों से आगे निकल चुका है। भारत ने यहाँ पर 100 मिलियन वैक्सीन का आंकड़ा केवल 85 दिन में पूरा कर लिया है। वहीं ये आंकड़ा पूरा करने में यूएसए यानी कि अमेरिका ने 89 डेज़ का समय लिया था और चाइना को 102 दिन का समय लग गया था। भारत सरकार इस न्यूज़ को काफ़ी बड़े लेवल पर प्रमोट कर रही है। भारत के मंत्री के साथ साथ सभी बड़ी मीडिया चैनल्स और सभी बड़े न्यूज़पेपर्स इस बात की रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि भारत यहाँ पर दुनिया के सभी देशों से वैक्सीन लगाने के मामले में आगे निकल रहा है।
लेकिन यहाँ पर इस बात की कोई जानकारी नहीं दे रहा है कि इतनी वैक्सीन लगाने के बाद भी भारत में कोरोना वायरस क्यों तेज़ी से फैल रहा है और ये कोरोना वायरस फैलना कब ख़त्म होगा। इस बात को लेकर यहाँ पर कोई भी मीडिया चैनल्स या कोई भी न्यूज़पेपर्स जो है बात करने के लिए तैयार नहीं है। अगली खबर यहाँ पर डीजीसीए की तरफ से आ रही है। डीजीसीए के डायरेक्टर जनरल अरुण कुमार को यहाँ पर 6 महीने का और एक्सटेंशन मिल चुका है। आ रही रिपोर्ट के अनुसार अरुण कुमार 20 अप्रैल को रिटायर होने वाले थे, लेकिन अब यहाँ पर 20 अप्रैल को इनकी रिटायरमेंट नहीं होने वाली है। भारत सरकार इनको 6 महीने के लिए और अधिक समय दे रही है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर फ्लाई दुबई से आ रही है। फ्लाई दुबई ने ये अनाउंसमेंट कर दिया था कि वो अपने सभी बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट को फिर दोबारा से सर्विस में लेकर आ रही है, जिसके बाद उसने भारत सरकार से भी रिक्वेस्ट करी थी कि उसकी इन सभी फ़्लाइट्स को भारत में ऑपरेट करने की परमिशन दी जाए। यानी कि डीजीसीए अभी भी बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट को भारत में उड़ने की परमिशन नहीं दे रही है। यानी कि फ्लाई दुबई जो है दुनिया के दूसरे देशों में अपने इस एयरक्राफ्ट को तो ऑपरेट कर पाएगी, लेकिन भारत में उसको यहाँ पर इन सभी फ़्लाइट्स को लाने की अनुमति नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये बात समझना ज़रूरी है कि फ्लाई दुबई की दूसरी फ़्लाइटें वैसे ही ऑपरेट होती रहेंगी। यहाँ पर केवल बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट के ऊपर ही पाबंदी लगी हुई है। फ्लाई दुबई दूसरी अपनी उड़ानों को लेकर आ सकती है, दूसरे एयरक्राफ्ट के माध्यम से अपनी नॉर्मल उड़ानों को ऑपरेट कर सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर एयर इंडिया की नई उड़ानों को लेकर आ रही है। एयर इंडिया यहाँ पर यूके के लिए नई फ़्लाइट सेवा शुरू कर रही है। वैसे तो यूके की सरकार यहाँ पर कई सारे देशों को रेड लिस्ट में डाल रही है और उन देशों से उड़ानों को ऑपरेट करने की परमिशन नहीं दे रही है, लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि भारत और यूके के बीच में अभी भी फ़्लाइटें ऑपरेट हो रही हैं और एयर इंडिया और नई फ़्लाइटों को चालू कर रही है। आ रही रिपोर्ट के अनुसार अब एयर इंडिया हैदराबाद से लंदन के लिए 9 मई से अपनी फ़्लाइट सेवा शुरू कर रही है। इन सभी फ़्लाइट्स की टिकट की बुकिंग आप सीधे एयर इंडिया से बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको लंदन जाने के लिए यूके की सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करके ही जाना पड़ेगा। जैसे कि आप लंदन इस समय घूमने के लिए नहीं जा सकते हैं। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो आप जा सकते हैं। इसके अलावा आप वहाँ काम के सिलसिले से ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर आपकी फैमिली और फ्रेंड रहते हैं तो भी आप यूके के लिए जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगली और आखिरी खबर यहाँ पर कोरोना जांच को लेकर आपको बता देते हैं। यदि आप भारत में कोरोना वायरस का टेस्ट करा रहे हैं तो अब आप यहाँ पर समझ जाइए कि आपको रिपोर्ट मिलने में 3 से 4 दिन का समय लग रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक लैब की बात नहीं कर रहे हैं। भारत में यदि आप किसी भी लैब में जा रहे हैं तो इतने सारे लोगों की लाइन लगी हुई है कि आपको अपना कोरोना वायरस का रिपोर्ट मिलने में 3 से 4 दिन का समय लग रहा है। आपको बता दें कि स्पाइस हेल्थ, जो कि स्पाइस जेट की खुद की एक संस्था है जो कि कोरोना जांच का काम करती है, उसकी तरफ से भी कोरोना वायरस का रिपोर्ट 3 से 4 दिन में दिया जा रहा है। इसको लेकर कई सारे लोगों ने ट्विटर पर एस्केलेट किया है। स्पाइस जेट को, स्पाइस हेल्थ को ट्विटर पर टैग करके लिखा है कि उनको कोरोना वायरस का रिपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर उनकी तरफ से यही जवाब आया है कि इस समय काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग अपना टेस्ट करवा रहे हैं, जिस कारण से रिपोर्ट मिलने में समय लग रहा है। तो यदि आप यहाँ पर अपना टेस्ट कराने की सोच रहे हैं, अपनी फ़्लाइट्स के बारे में यदि आप पहले से प्लानिंग कर रहे हैं तो आप अपना सैंपल देने से पहले एक बार लैब से डेट कंफर्म कर लें कि आपका जो कोरोना वायरस का रिपोर्ट है वो कितने समय में मिलेगा, तो ही आप यहाँ पर अपना कोरोना वायरस का सैंपल दें। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, काम की लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दूसरे लोगों को शेयर कर दें। ऐसी खबरें और देखने के लिए चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए ऐसी खबरें रोज़ाना बेसिस पर लेकर आते रहते हैं।